हेलो दोस्तों, एक बार फिर से प्यारे बच्चों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, रोजगार विद सुमित झा। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय कैलकुलेशन के मिशन पे काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन अगर स्ट्रोंग होगा तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। कैलकुलेशन जिस बच्चे का स्ट्रोंग है, आप मान के चलिए एग्जाम में बेटा उसकी स्पीड 1.5 है, मतलब 1.5 गुना दोस्तों नॉर्मल बच्चों की तुलना में वो 1.5 गुना स्पीड से काम करता है। जितनी नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए उससे 1.5 गुना स्पीड पे काम करता है। इसलिए दोस्तों हमने कैलकुलेशन की मुहिम चलाई है, और उस कैलकुलेशन की मुहिम में मैं बहुत सारे लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूं। स्क्वायर का कर चुका हूं, क्यूब का कर चुका हूं, स्क्वायर रूट कर चुका हूं, क्यूब रूट कर चुका हूं, मल्टीप्लीकेशन की भी दोस्तों सीरीज चल रही है। इससे पहले गुणा के भी दोस्तों मैं 2 लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूं, और आज है हमारा तीसरा लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने पहले की 2 क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी। अगर नहीं देखी होंगी दोस्तों तो उसे जरूर देख लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हमारा टाइटल है बेस प्लस माइनस। क्या मैं कहना चाहता हूं बेस प्लस माइनस? दोस्तों, गुणा में भी बेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बेस प्लस माइनस के जरिए दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जैसा कि मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि बेस क्या होता है, जिस पे कोई चीज दोस्तों स्टैंड करती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहां बात करूं 102, तो यहां पर दोस्तों मैं कह सकता हूं यहां पर हमारा बेस क्या है, 100 है, और ये 2 किस पे स्टैंड कर रहा है, 100 पे। तो ये तो बेस प्लस की बात होगी। चलिए थोड़ा मैं आपको बेस माइनस का भी आइडिया दे ही देता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा 97 है ना, तो ये 97 अगर देखें तो किसके आसपास है प्यारे बच्चों? ये 100 के आसपास है। 100 से ज्यादा है या कम? बिल्कुल क्लियर है, 100 से कम है। तो ये दोस्तों हमारा बेस यहाँ भी 100 हो गया। मतलब 102 की बात करें वहां भी हम 100 के आसपास है। अगर हम 97 की बात करें तो वहां भी दोस्तों हम 100 के आसपास है। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही परिस्थितियों में बेस क्या है, 100। बेस अक्सर हम एक ऐसी संख्या को लेते हैं जिसमें जीरो ज्यादा से ज्यादा हो, अधिक हो। कहने का मतलब यह है, और नियर बाय भी है उस संख्या के। जैसा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा 1005 में बेस क्या है, तो छोटा बच्चा भी बता सकता है 1005 में बेस क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत क्लियर है। 1005 की बात कर रहा हूं मैं, तो आप इससे बता सकते हैं सर बेस 1000 है। ये तो हो गई बेस की बातें। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं काम की बात पे। क्वेश्चन बेस प्लस माइनस में गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि एक संख्या प्यारे बच्चों मैंने आपको दे दी, लीजिए एक संख्या मैंने आपको दे दी। इससे पिछली दोनों क्लासेस बेस प्लस की और बेस माइनस की उम्मीद करता हूं आप सभी ने देखी होंगी। नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा। चलिए प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन आंसर देगा दोस्तों। यहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 102 में हम बेस से 2 ज्यादा है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो दोस्तों कि इसमें बेस है क्या। अगर मैं 102 की बात करूं तो इसमें भी बेस 100 है, और मैं 97 की बात करूं तो इसमें भी बेस 100 है। तो दोनों में बेस तो सेम है और वो 100 है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं बेस, एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है। कहां पर प्लस है देखिए जरा, 102 में है प्लस, कहां माइनस है, 97 में 3 माइनस है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो सर एक्शन कैसे लें, सॉल्व कैसे करें? चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा सॉल्व कैसे करना है। यहां तो आप इसमें 100 में 2 जोड़ दीजिए, और यहां पर ये 3 माइनस कर दिए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, अगर कोई प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। कर दिया आपने, एक जगह पे 2 प्लस कर दिया, एक जगह पे 3 माइनस कर दिया। सर दूसरा स्टेप क्या है? जैसा कि मैंने बेस प्लस और बेस माइनस में भी बताया है कि हम इनकी गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी गुणा करोगे, 2 और 3 की गुणा 6, पर आपको लिखना है 06, 2 डिजिट का होना जरूरी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमारे बेस में 2 जीरो है, इसलिए राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट का होना जरूरी है। अगर प्यारे बच्चों हमारे बेस में 3 जीरो होती तो राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट का होना जरूरी होता। चलिए फिर सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये 99 आ गया, और ये सर नेगेटिव में 06 है। इस नेगेटिव में 06 का इलाज कैसे करें, इस नेगेटिव में 06 का इलाज कैसे करें? क्या ये सही आंसर है? नहीं बेटा, किसी भी नंबर के बीच में कभी आपने नेगेटिव तो देखा ही नहीं है। नेगेटिव तो होता ही नहीं, नंबर के बीच में नहीं होता, या तो पहले होगा या होगा ही नहीं।
चलिए, इसका इलाज है दोस्तों हमारे पास। नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव चीजों को हम हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, मतलब इसे नीचे लिख दीजिए। गिराने का मतलब इसे डाउन ले जाइए। अब ये बताइए, ये जो नेगेटिव है बेटा, ये 0,6 है। हमारा बेस कितना है 100, इसमें जीरो कितनी है 2, तो 2 जीरो आप ऊपर लगा दीजिए। जब आप ऊपर 2 जीरो लगाएंगे मतलब डबल लाइन 2 जीरो में से 0,6 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 9894। तो ये जो नेगेटिव 0,6 था इसे गिराना है और इसके ऊपर 2 जीरो लगाना है। नेगेटिव 0,6 को नीचे लाना है और ऊपर 2 जीरो लगाना है। फाइनल आंसर आपका आ जाना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपके समझ में बिल्कुल सही से आ गया होगा। ठीक है जी, अब अगला एग्जाम्पल लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियरिटी हो सके। चलिए, तो प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल है, लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब फिर से इस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। अटैक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको क्वेश्चन के अंदर डिफेंसिव मोड में नहीं, ऑफेंसिव मोड में चलना है। क्वेश्चन पे अटैक करना है, जैसे कि इस समय इंडिया ने पाकिस्तान पे किया दोस्तों। हालांकि हमने तो जवाब भी दिया, बहुत अच्छे से आंसर भी किया, पर इस क्वेश्चन पे हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये बेस से कितना ज्यादा है 3 और ये बेस से कितना कम है 8 और हमने उनके कई बेस भी उड़ाए। तो आपको भी यहां दोस्तों बेस उड़ाने नहीं है, बेस को यहां पर ध्यान देना है। बेस के ऊपर यहां पर ये 3 ज्यादा है, यहां ये 8 कम है। चलिए, बेस की बात हो रही है तो मैं पूछ भी लेता हूं दोस्तों, यहां बेस कितना है। यहां बेस है 1000 दोस्तों, यहां बेस कितना है 1000। तो चलिए वही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। क्या कि अगर 1000 में ये 3 ज्यादा है तो आप भी 3 कर दीजिए, ये 8 कम है तो आप 8 कम कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 992 में 3 जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर 1003 में से 8 माइनस करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब करेंगे क्या, अगला स्टेप क्या है सर, इनका मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई 024 3 डिजिट का होना जरूरी है। क्यों 3 डिजिट? क्योंकि हमारा बेस 1000 है और 1000 में 0 कितनी है बेटा 3, इसलिए इधर 3 डिजिट का होना जरूरी है। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये आपका 995, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को गिराना है हमेशा, नेगेटिव को आगे थोड़ा बढ़ाना है, नीचे गिराना है स्टूडेंट। तो ये 000 में से 024 अगर आप माइनस कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। जल्दी से माइनस कर दीजिए, मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और आप माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आप सीख रहे हैं क्या, बेस माइनस। इससे पिछली वीडियोस आप बेस प्लस और बेस माइनस की मैंने अलग अलग बनाई है, और इससे अगली वीडियो जो आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, वो आ रही है रैंडम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 198 इंटू 203। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको फिर से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। 198 इंटू 203। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों जो हमें करना है, बेस आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बेस आइडेंटिफाई करते हैं तो आप मुझे बताइए, यहां बेस से कितना कम है बेटा 2 कम है, यहां बेस से कितना ज्यादा है 3। पहले तो ये बताइए हम बेस क्या ले रहे हैं बेटा, हम बेस यहां लेने जा रहे हैं क्या भला, हम यहां बेस ले रहे हैं 200, जो कि हमारे फंडामेंटल बेस 100 का डबल है, जो कि हमारे फंडामेंटल बेस 100 का डबल है। चलिए, तो बेस अगर आपने 200 ले ही लिया है तो क्या दिक्कत है, एक बार 200 में से 2 कम कीजिए और एक बार 3 ज्यादा कीजिए, है ना। एक बार 200 में से 2 कम और एक बार 3 ज्यादा। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर क्या करें सर, मल्टीप्लाई भी कर दिया,
06 आ गया, वो भी सही है। तो प्यारे बच्चों यहां तक सही है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे जी, आपने जो कहा था सर हमने वो कर दिया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया किया आपने कर दिया। तो ये आपका 201 आ गया और ये आपका 06 आ गया। आपको मैंने बताया नेगेटिव को गिराना है, ये भी आपने कर दिया। तो क्या सर ऑपरेशन शुरू कर दें? नहीं भाई रुको, अभी ये जो बेस है ये 200 है, हमारे फंडामेंटल बेस 100 का डबल है, 100 का डबल है। तो पहले पार्ट का मल्टीप्लाई पहले 2 से करने दो, फिर माइनस वाला ऑपरेशन इनिशिएट करेंगे। पहले तो हमारा जो फंडामेंटल है, जो बेस है वो 100 है और ये 200 तो भाई उसका डबल है बेटा, ये 200 तो उसका क्या है, डबल है। अगर 200 डबल है तो हमें भी फर्स्ट पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि हम कल की क्लासेस में भी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए तो ये आपका कितना आ गया, जल्दी से मुझे बताइए, ये कितना आ गया? 201 गुना में 2, जल्दी बताइए बेटा, 201 गुना में 2 कितना होता है? ये आपका 201 गुना में 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा बेटा? चलिए तो ये आपका हो जाएगा बेटा 201 गुना में 2, 402। कितना हो जाएगा? 402। और साथ में ये 06 माइनस भी करना है कि नहीं करना? 06 माइनस करना है तो आप माइनस कर दीजिए। माइनस करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपके पास आंसर आ गया 40194। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप बेस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई भी अच्छे से कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है। अगर आपको ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको बेस प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं जाते जाते, है ना स्टूडेंट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 294 इंटू 312। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। 294 इंटू 312, 30 सेकेंड का टाइम बेटा मैं आप सबको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो है बेस। तो प्यारे बच्चों बेस को टारगेट करो। बेस यहां 300 है जो कि हमारे फंडामेंटल बेस 100 का 3 टाइम्स है। कितने गुना है? 3 गुना। चलिए बेस से ये 6 कम है, बेस से 12 ज्यादा। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। बेस में किसको कह रहा हूं? 300 को कह रहा हूं, है ना बेटा। बेस अगर हम 300 को कह रहे हैं, एक जगह पे 6 कम है और एक जगह पे 12 ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इजी है ना। चलिए प्यारे बच्चों अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये आपका 72 हो गया, वो भी नेगेटिव है तो मैंने 72 भी लिख दिया। चलिए तो अब क्या करें सर, बेस हमारा आ गया है, ठीक है। आपको पता है ये 300 है बेटा। अगर ये 300 है तो पहले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। पहले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना। अंदर कितना हो गया? 306। और 306 की जब हम 3 से गुणा करेंगे बेटा, जब हम 306 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 306 गुणा में 3, 918। और यहां पर ये नेगेटिव है, नीचे लिख दीजिए, ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर आप मुझे बता दीजिए। तो आप सबका स्टूडेंट ये आंसर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, एक एक बात आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार देखिए और तब तक देखिए प्यारे बच्चों जब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो जाती। वही वाली बात फॉलो करनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अगली वीडियो मल्टीप्लिकेशन पार्ट 4, रैंडम मल्टीप्लिकेशन, सबसे ज्यादा जरूरी बेटा वही वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स को भी दोस्तों चैनल के साथ जोड़िए। चैनल का नाम मैं आपको बता चुका हूं, रोजगार विद सुमित झाम। थैंक यू सो मच।